चैप्टर है द्विघात समीकरण और एक्सरसाइज है 4.3। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन 11 है, जिसमें से 7 तक पढ़ाई हो चुका है। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, लेकिन क्वेश्चन में रेलगाड़ी का समान चाल दिया गया है कितना, 360 किलोमीटर। ये समान चाल दिया गया है, तो लिखेंगे दिया गया है रेलगाड़ी की समान चाल कितना दिया गया है, 360 किलोमीटर। दूरी तय करती है। निकालना है क्वेश्चन में रेलगाड़ी की चाल, तो मानेंगे रेलगाड़ी की चाल। लिख रहे हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, तो प्रश्न से एक फॉर्मूला होता है जो हम कितना बार पढ़ा भी चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है, समय का दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। क्वेश्चन में बोला गया था कि यदि जो चाल हम माने हुए हैं x किलोमीटर पर आवर, इसमें 5 किलोमीटर पर आवर और अधिक बढ़ा देते हैं तो ये 1 घंटा कम समय लेती है। कितना बढ़ाने पर, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाते हैं तो लेता है 1 घंटा कम समय। इसमें 2 स्थिति है, लिखेंगे पहला स्थिति फर्स्ट। फॉर्मूला क्या है, दूरी बट्टा चाल। कितना दूरी है, 360 बट्टा चाल। चाल क्या माने हैं, x। ये पहला स्थिति है। दूसरा स्थिति में भी यही फॉर्मूला यूज करना है, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है, 360 चाल, लेकिन चाल में क्या बोला है, चाल जो है इसमें कितना बढ़ा देना है, 5 किलोमीटर और बढ़ा देना है। तो x पहले ही से चाल था, इसमें बढ़ा देना है 5। ये दूसरा स्थिति निकल गया। अब फिर बोला गया था कि ये जो स्थिति 5 किलोमीटर बढ़ाते हैं तो इसमें कितना घंटा कम हो रहा है, 1 घंटा टाइम कितना हो रहा है, कम हो रहा है। तो 360 बट्टा x कितना घंटा कम हो रहा है, 1 घंटा। तो माइनस में लेंगे 1 घंटा बराबर 360 x प्लस 5। 360 बट्टा x, ये बराबर के उधर प्लस में है 360 बट्टा x प्लस 5, इधर आएगा तो माइनस में 360 x प्लस 5, और ये माइनस में 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में 1। ये बट्टा पर का घटा हुआ, क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है तो गुना करेंगे, x गुने x प्लस 5। x से x कट गया, बचा क्या, x प्लस 5। x प्लस 5 से गुना करेंगे 360 में तो 360 x, और जब 5 से गुना करेंगे 360 में प्लस 0 6 5 30, 3 5 15 और 3 18,
अब x प्लस 5 से x प्लस 5 कटा, बचा क्या, x बचा है। अब x से गुना करेंगे 360 में, तो माइनस 360x बराबर में 1। इसके नीचे अभी नहीं, x से x में गुना करेंगे, यहाँ पे साइन किसका है, गुना का, तो गुना करेंगे x से x में तो x स्क्वायर, फिर x से गुना करेंगे 5 में तो 5x। ये प्लस में 360x है और ये माइनस में है, कट गया, बच कितना गया 1800 बराबर में है 1। अठारह सौ बट्टा में x स्क्वायर प्लस में 5x बराबर में 1 है। अगर इसके नीचे 1 लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 5 में तो सेम रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 से गुना करेंगे 1800 में तो वही रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, ये बराबर के उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 1800 बराबर में 0। यहाँ पे पावर कितना निकला है, 2 निकला है। द्विघात में आ गया समीकरण। अब द्विघात में आ गया समीकरण, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। पहले हम बताए हुए थे कल, गुणनखंड करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट करना है ना, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट में क्या है 1 और लास्ट में माइनस 1800। जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 1800। अब दो ऐसी संख्या खोजनी है जो गुना कर दे या फिर जोड़ दे या घटा दे तो कितना आ जाए, बीच वाला आ जाए और फिर गुना करने पे कितना आ जाए 1800। कौन सी संख्या है, जो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 5 आना चाहिए और गुना करना चाहिए तो 1800। 45 और 40, अगर 45 और 40 में गुना करते हैं तो 1800 आता है और फिर 45 में से 40 को घटाते हैं तो 5 आता है। x स्क्वायर प्लस 45x प्लस 40x माइनस 1800 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद इस दोनों में लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, x है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लिए। यहाँ पे 2x है तो बचा कितना 1x प्लस 1 से x कट गया, बच क्या गया 45 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 40, माइनस में 40 कॉमन लेंगे तब तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कोष्ट में क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। 40 से 40 कट जाएगा, बचा क्या x माइनस माइनस प्लस, और 40 से जब डिवाइड करते 1800 में तो कटेगा 45 बराबर में 0। इरेज कर दे इधर का, एक बार कोष्ट वाला लिखेंगे और एक बार बिना कोष्ट वाला। बिना कोष्ट वाला क्या है x माइनस और 40 है और कोष्ट वाला x प्लस 45 बराबर में 0। ये 0 है दोनों के लिए, तो x माइनस 40 बराबर 0, x प्लस 45 बराबर 0। x बराबर ये माइनस 40 है, बराबर किधर जाएगा तो प्लस 40। x बराबर ये प्लस 45 है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस 45। निकालना क्या था, रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल माइनस में हो सकती है, तो प्लस में क्या है 40 लिखेंगे। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या माने थे चाल, x किलोमीटर पर आवर माने थे, तो x का मान क्या आया 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया, नोट हो गया।
अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो पानी के नल एक साथ साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकती है। कितना घंटे में? 9.3/8। अब पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 9 8 72 और 3 75 बट्टा में क्या है 8। पूर्णांक को तोड़े तो आया कितना 75/8। इतना घंटा में भर सकती है दो नल मिलके। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन बोला है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। अगर ये बड़ा व्यास वाला नल है तो व्यास कैसा होगा? सर्कल गोला पड़े हो, ये होता है क्या व्यास होता है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है त्रिज्या होता है। आर से इसको दिखाते हैं और व्यास को टी से। अगर ये नल है तो ये बड़ा वाला नल है, इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक होगा और इसमें फिर छोटा नल का बात भी किया है। अगर ये छोटा नल का व्यास है तो इसका व्यास भी क्या होगा छोटा ही होगा। उसके बाद बोला क्या है 10 घंटा कम समय लेता है। अब जो है पानी भरने में कितना घंटा कम समय ले रहा है 10 घंटा कम समय ले रहा है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय याद कीजिए। दोनों मिलकर भर रहा है कितना टाइम लेकर 75/8। दोनों नल मिलके इतना टाइम ले रहा है, तो बोला है क्वेश्चन में अलग अलग दोनों कितना टाइम में भरेगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। लिखेंगे माना कि छोटा नल हौज को भरने में x घंटा समय लेता है तथा बड़ा नल हौज को भरने में कितना समय लेगा। ये छोटा नल का है और हम समझाए थे कितना घंटा टाइम कम ले रहा है 10 घंटा टाइम क्या ले रहा है कम ले रहा है छोटे नल से। छोटा नल का क्या माने है x, बड़ा नल ले रहा है कम कितना 10 घंटा कम, तो x - 10 घंटा समय लेता है। एक फॉर्मूला होता है भार बराबर 1/समय। अब लिखेंगे पहले 1 घंटा का निकलेगा कि 1 घंटा में कितना नल पानी भर रहा है, उसके बाद तो निकालोगे दोनों नल कितना टाइम ले रहा है दोनों भरने में। लिखेंगे 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया भाग बराबर क्या फॉर्मूला 1/समय 1
बट्टा छोटे नल हौज को भरने में कितना समय ले रहा है, 1 घंटा, x घंटा, तो समय क्या है, x घंटा, तो x हो गया। चूंकि 1 घंटे में बड़े नल द्वारा भरा गया भाग बराबर, फॉर्मूला है 1 बट्टा समय, तो 1, अब बड़ा नल का कितना समय है, x माइनस 10। क्वेश्चन में दिया गया था क्या, दोनों नल मिल करके कितना घंटा में पानी भर रहा था, 75/8, दोनों मिलकर कर रहा था, दोनों नल द्वारा भरा गया दोनों नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर, पूर्णांक में था 9.3/8, अब पूर्णांक को तोड़े थे तो आया था 75/8। ये दोनों नल मिलकर के भरता है तो इतना टाइम लगता है। अब लिखेंगे क्या, चूंकि एक नल द्वारा भरा गया भाग बराबर, फॉर्मूला है 1 बट्टा समय, तो 1 बट्टा समय दोनों मिलकर कितना में भर रहा है, 75/8। अब आगे करेंगे तो 1 यहाँ पे उल्टा गुना करेंगे, 8 को ऊपर ले जाएंगे और 75 को नीचे, 8 बट्टा में 75, जब गुना किए तो 8/75। यहाँ तक हो गया नोट। अब लिखेंगे प्रश्न से फर्स्ट वाला जो निकाले थे, एक नल कितना टाइम ले रहा था, 1/x ले रहा था, उसके बाद ले रहा था दूसरा का नल कितना, 1/x माइनस 10 ले रहा था। उसके बाद जो हम यहाँ पे पूर्णांक तोड़े हैं, क्या निकला था पूर्णांक तोड़ने के बाद, 8/75। यहाँ पे बट्टा पर का जोड़ है, तो क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम निकालेंगे, x गुने x माइनस 10, x से x कट गया, बचा क्या, x माइनस 10, जब x माइनस 10 से गुना करते एक में तो x माइनस 10, प्लस का साइन, x माइनस 10 से x माइनस 10 कट गया, बचा क्या, x, x से 1 में गुना करेंगे तो x बराबर में 8/75। यहाँ पे साइन है गुना का, तो करेंगे गुना, x से x में गुना करेंगे तो x² माइनस 10 से x में गुना किए तो 10x, यहाँ पे प्लस में x है, यहाँ भी प्लस में x है, तो 2x हो गया, और माइनस में 10 बराबर 8/75। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब 8 से x² में गुना करेंगे तो 8x² माइनस 8 से 10 में गुना करेंगे तो 80x बराबर, जब 75 से 2 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15x का x, फिर 75 से 10 में गुना करेंगे तो 750, 8x² माइनस 80x
प्लस में है 150x, बराबर किधर आया तो माइनस में 150x, माइनस में है 750, बराबर किधर आया तो प्लस में 750, बराबर में 0। 8x² माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और साइन किसका रहेगा लेकिन माइनस का, 0 में 0 जोड़े तो 0, और 8 5 13 1 1 2, x का x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 230 है, यहाँ पे 750 है। अगर ये समीकरण छोटा होने वाला है तो छोटा कर देते हैं। अगर दोनों तरफ भाग देते हैं किससे, 2 से, लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 8 से 2 में भाग देंगे तो 4x² माइनस 2 से भाग देते हैं 230 में से तो 1, फिर 1 x हो जाएगा, प्लस फिर 2 से भाग देंगे 750 में तो 2 तिहाई 6, 2 सते 14 और 5 बराबर में 0। अब ये हो गया समीकरण छोटा। यहाँ पे पावर कितना है 2 है, a बराबर क्या हो जाएगा 4, कॉमा b बराबर माइनस 115, कॉमा c बराबर 375। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, b², b का मान है माइनस 115, इसका करेंगे स्क्वायर, माइनस 4 गुना a का मान है 4, c का मान है 375, माइनस का अगर स्क्वायर करते तो प्लस, और 115 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25, 2 5 और 2 7, 5 5 1 1 12 नहीं 13 22 5 आ गया। अब उसके बाद है 4 से 4 में गुना करेंगे, माइनस 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16 और 375, 375 में गुना करेंगे 16 से, 6 × 5 = 30, 3 42, 3 45, 3 8000। अब इसको घटाना है, जब घटाएंगे $52 25, घटाने के बाद ये आया। अब उसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मूल का, मूल का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a, माइनस b का मान क्या है -115,
प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान निकला है 5225 बट्टा 2a, ए का मान है 4, माइनस माइनस प्लस 115 प्लस माइनस 5225 का वर्गमूल होगा, एलसीएम निकाल कर देखो। अच्छा, यहाँ पे घटाएंगे तो 7, इसका वर्गमूल निकलेगा 85 और 4 से 2 से 4 में गुना करेंगे तो 8। 115 प्लस माइनस है तो कितना बार लिखना है? 2 बार, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 115 माइनस 85 बट्टा 8। एक 115, 5 5 10, 1 8 1 9 1 10 बट्टा 8 कॉमा, जब 5 में से 5 जाएगा 0, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बट्टा में 8। अब इसको काटो, को काटेंगे तो ये कटेगा 40 और ये कटेगा तो दशमलव में आएगा। आठ 24, तीन 3.7 कॉमा 3.7। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या निकालने के लिए? प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो छोटा नल कितना समय में भर रहा था? अतः छोटा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर कितना निकला है? 40। उसके बाद बड़ा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर, एक 40 निकला है और एक 3.7। छोटा नल कितना टाइम में भर रहा है? 40। और जबकि क्वेश्चन में बोला था कि जब वो भर रहा है तो 1 घंटा कम समय लेता है। अगर 10 घंटा कम समय लेता है, कौन? बड़ा नल वाला कम व्यास वाले नल से। कितना? 40 है, 10 घंटा कम ले रहा है। अच्छा।
जब 25 में से 10 घटाएंगे तो 15। तो जो छोटा नल है वो कितना घंटा में भर रहा है? 25 घंटा में। और जो बड़ा वाला नल है वो 15 घंटा में। दोनों का अलग अलग टाइम निकालना था। एक निकला है 25 घंटा और एक 15 घंटा। अगला क्वेश्चन है 10 और 11, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद स्टार्ट होगा 4.4 एक्सरसाइज, जिसमें टोटल क्वेश्चन है 5। नोट हो गया सबका? हाँ।